इस वीडियो में आप पैकेज के बारे में पढ़िएगा। पिछले कुछ वीडियोस में आप प्रोसीड्योर तथा फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पैकेज को समझेंगे, फिर पैकेज को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे आने वाले वीडियोस में। पैकेज एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग प्रोसीड्योर्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स तथा एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। यानी पैकेजेस आर ग्रुप्स ऑफ प्रोसीड्योर्स, फंक्शन, वेरिएबल्स एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इन वन यूनिट। जैसा कि हम लोग अभी समझे, पैकेज एक तरह का कंटेनर होता है जिसके अंदर में बहुत सारा प्रोसीड्योर्स या बहुत सारा फंक्शन या बहुत सारा वेरिएबल्स और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हो सकता है। इसके कारण यदि हम लोग पैकेज में कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल हम लोग मल्टीपल प्रोसीड्योर्स तथा फंक्शंस के अंदर में यूज़ कर सकते हैं और ये पैकेज का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। प्रोसीड्योर बनाने के लिए यूजर को क्रिएट प्रोसीड्योर प्रिविलेज होना चाहिए। उसी तरह पैकेज बनाने के लिए भी यूजर को क्रिएट प्रोसीड्योर या फिर क्रिएट एनी प्रोसीड्योर प्रिविलेज होना चाहिए। पैकेज बनाने के लिए हम लोग कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले उन स्टेप्स को समझते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे कुछ स्टेप्स देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कोड्स लिखा हुआ है। ये पैकेज बनाने का सिंपल सिंटेक्स सब है। जैसे यहाँ पे एक दूसरा सिंटेक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे सबसे लास्ट सिंटेक्स लिखा हुआ है। चलिए इन सभी सिंटेक्स को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग जब पैकेज बनाते हैं तो एक फाइल बनाते हैं। कोई भी नाम का फाइल होना चाहिए .sql और उसके अंदर में हम लोग कुछ इस तरह का कोड लिखेंगे। कोड चलिए हम लोग समझते हैं। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज यहाँ देते हैं और फिर पैकेज का नाम यहाँ देते हैं और फिर एज देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एंड और स्लैश रहता है। इसके अंदर में आप देखिए फंक्शन है, फंक्शन का नाम है और फंक्शन का पैरामीटर जो भी है, फिर प्रोसीड्योर है, फिर प्रोसीड्योर का नाम यहाँ पे है और यहाँ पे प्रोसीड्योर का पैरामीटर्स है। जब पहला फाइल बन गया .sql हम लोग उसका एक्सटेंशन दे दिए, तब हम लोग कमांड लाइन ओपन करते हैं और इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उससे क्या होता है, हम लोग को मैसेज मिलता है पैकेज क्रिएटेड। उसके बाद हम लोग एक अलग फाइल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल 2 है। इस फाइल का कुछ भी नाम हम लोग दे सकते हैं। .sql हम लोग एक्सटेंशन लगाते हैं और फिर हम लोग कुछ इस तरह का कोड उसके अंदर लिखते हैं। यहाँ पे चलिए हम लोग समझते हैं क्रिएट और रिप्लेस पैकेज। और यहाँ पे आप एक नया चीज़ देखिएगा, बॉडी। यानी हम लोग जब भी पैकेज बनाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग पैकेज का स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। यानी ये जो पहला जो फाइल था वो पैकेज स्पेसिफिकेशन था, इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं क्रिएट पैकेज स्पेसिफिकेशन। और उसके बाद हम लोग बनाते हैं पैकेज बॉडी। यानी पैकेज बॉडी जब भी बनाते हैं तो आप देख सकते हैं इस हेडिंग को देखिए, यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, पैकेज नेम, और यहाँ पे आप देखिएगा क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी और फिर पैकेज नेम। यानी इस बॉडी के अंदर में हम लोग जो फंक्शन जो यहाँ पे बनाया है, फंक्शन आप देख सकते हैं, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। और पैरामीटर इस फंक्शन का डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहीं पे एंड कर दिए हैं। और यहाँ बॉडी में क्या होता है वही चीज़ है, आप देख सकते हैं सेम चीज़, फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर और यहाँ रिटर्न टाइप है। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्या करेगा उसका स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे फंक्शन एंड हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ स्पेसिफिकेशन में फंक्शन है तो हम लोग फंक्शन को यहाँ बॉडी में बनाए। और यहाँ पे एक प्रोसीड्योर है तो हम लोग यहाँ पे प्रोसीड्योर भी बनाए, प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर नेम और पैरामीटर्स। यहाँ पे पैरामीटर्स के बाद एंड हो जा रहा था यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में, लेकिन बॉडी में यहाँ एंड नहीं होगा। बॉडी में हम लोग प्रोसीड्योर को एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रोसीड्योर क्या करेगा और फिर इसमें एंड प्रोसीड्योर एंड में लिखेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक प्रोसीड्योर लिखा हुआ है, प्रोसीड्योर नेम 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे एक प्रोसीड्योर है, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन है और एक प्रोसीड्योर के अलावा यहाँ पे एक प्रोसीड्योर है। इसके लिए हम लोग को इस प्रोसीड्योर को यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और फिर इस प्रोसीड्योर को भी यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यानी मेरा यहाँ बताने का मतलब ये है कि जितना नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ प्रोसीड्योर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में है, वहीं उतना ही नंबर यहाँ पे बॉडी मेन्यू भी होना चाहिए पैकेज का। और जब ये बॉडी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग कमांड लाइन से इस पैकेज नेम, जिस फाइल में ये कोड लिखा हुआ रहता है, उसको हम लोग कमांड लाइन से स्टार्ट करते हैं और इससे क्या हो जाता है, हम लोग को मैसेज मिलता है पैकेज बॉडी क्रिएटेड। ध्यान रहे, इस फाइल को जब हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग को मैसेज मिलता है पैकेज क्रिएटेड। और जब इस फाइल को हम लोग जब रन करेंगे, जो भी फाइल में हम लोग ये कोड लिखेंगे, जब इसको रन करेंगे तो ये लिखेगा मैसेज में पैकेज बॉडी क्रिएटेड, क्योंकि ये बॉडी है और ये स्पेसिफिकेशन है। और जब ये पैकेज बन गया हम लोग का, यानी पैकेज स्पेसिफिकेशन और पैकेज बॉडी दोनों हम लोग का डेटाबेस में क्रिएट हो गया, उसके बाद हम लोग कहीं भी किसी भी कमांड लाइन से
या फिर किसी PL/SQL प्रोग्राम से हम लोग इस पैकेज को कॉल कर सकते हैं। और ध्यान रहे कॉल करने का तरीका एकदम वैसा ही होता है जैसे हम लोग फंक्शन या फिर नॉर्मल प्रोसीजर को कॉल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यदि हम यहाँ पे इस चीज़ को हम यहाँ पे डिलीट कर दें तो आप देखिएगा एक्सिक्यूट प्रोसीजर ने या फंक्शन नेम और पैरामीटर, ये एकदम वैसा ही है जैसा हम लोग पहले फंक्शन और प्रोसीजर में कॉल करते समय सीखे थे। लेकिन जब भी ये पैकेज में आता है तब हम यहाँ पे लिखते हैं पैकेज नेम और डॉट, यानी पैकेज नेम एक्सटेंशन यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, और यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं होता है। ध्यान रहे हम लोग एक और चीज़ पढ़े थे कि हम लोग जब भी पैकेज बनाते हैं तो कॉमन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल का हम लोग इस फंक्शन में, प्रोसीजर में और इस प्रोसीजर या फिर और कोई दूसरा फंक्शन है उसमें हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं इस कॉमन वेरिएबल को। तो यहाँ पे वो वेरिएबल जाएगा और यहाँ पे हम लोग उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। लेकिन यहाँ ये सिंपल सिंटेक्स है इसलिए हम यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किए हैं। तो अगले वीडियो में आप पैकेज में प्रोग्राम बनाना सीखिएगा। थैंक यू।